हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मेफ के क्लासेस। सो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कह रहा है कि इन द गिवन फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल्स हैं। कैसे सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। फिर आगे कह रहा है जिसका सेंटर O है, रेडियाई 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाला जो सर्किल है उसको रेडियस ये मैंने कंसिडर कर लिया, ये 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर जो है आपकी 3 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल के लिए हो जाएगी रेडियस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, टेंजेंट PA एंड PB। ये जो PA है PA और ये PB ये क्या है? टेंजेंट है। ये टेंजेंट बिगर सर्कल के लिए PA है और स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट P भी है। फिर हमें क्या कर रहा है कि प्रूव करिए, हमें बताइए। ठीक है, इफ़ AP इक्वल टू 12, अगर AP इक्वल टू 12 है ना, हमें बताइए अगर AP इक्वल टू 12 है तो BP की लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ हमें बतानी है, ये कंसिडर करिए। ठीक है, ये बतानी है। देखिए अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, भैया ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये 12 तो ये भी 12 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका सर्कल का जो टेंजेंट है दोनों एक ही सर्कल के लिए होना चाहिए ना। ये वाला टेंजेंट बिगर सर्कल के लिए है और ये वाला टेंजेंट स्मॉलर सर्कल के लिए है। सो वी कैन नॉट डू सो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन दैट हमें यहाँ पर गिवन है भैया कि आपका जो AP है वो 12 सेंटीमीटर है। AP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इससे पहले करेंगे, सॉल्व करने के पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भैया? ठीक है, OA। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बनेगा आपका मीट कर देंगे OA। ठीक है, OB एंड ठीक है OP, इसको भी मिला दो OC। ठीक, इसको भी हमने क्या कर दिया? मिला दिया एंड OC। ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया या मिला दिया। ठीक है, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, सब मिला दिया। अब हमें क्या चाहिए भैया? BP चाहिए। ठीक है, तो देखो BP हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ हमें पता है OB भी तो दिया है, OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है ना। इसमें हम PGT लगा करके मैं BP की लेंथ बता सकता हूँ। बट क्वेश्चन इज दैट आपका OP नहीं गिवन है, OB तो गिवन है। तो चलिए हम OP देख लेते हैं कैसे मिलेगा। ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एंड OA भैया 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो AOP में इन ट्रायंगल AOP, ठीक है, इसमें मैं PGT अप्लाई कर दूंगा। ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर्कल का जो टेंजेंट होता है रेडियस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमने थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका AO स्क्वायर हम अप्लाई कर रहे हैं भैया PGT किस में? इस वाले ट्रायंगल में। एक बार मैं पिंकी सा ट्रायंगल बना दूँ, पिंकी सा ट्रायंगल, ये पिंक वाला ट्रायंगल, ये इसमें PGT अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल है। तो चलिए यहाँ से आपका मैं PGT जब अप्लाई करूँगा तो सब मिला जुला करके ये हो जाएगा OP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, AO कितना? 5 का स्क्वायर प्लस AP कितना? 12 यानी कि 12। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो यहाँ OP स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। तो OP इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। OP क्या आ गया? 13 आ गया। ये हमें OP मिल गया है ना। हमारा टास्क क्या था? OP अगर पता पड़ जाए तो मैं BP निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो चलिए अब हम PGT अप्लाई कर देंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में। कौन से वाले में सर? कौन से वाले में? इन ट्रायंगल बात कर ले रहे हैं, ट्रायंगल OBP में है ना। इन ट्रायंगल OBP में PGT अप्लाई कर दो भैया। तो आपका हो जाएगा OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। हमें BP चाहिए तो BP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, OP कितना? 13 रख दो, 13 का स्क्वायर माइनस OB कितना?
ओ बी 3 है, ठीक है, यहाँ ओ बी ये 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ से बी पी जो हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा सा स्पेस ले लूँ और थोड़ा सा, तो यहाँ से आपका बी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 160, तो बी पी इक्वल टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 160, ठीक है। तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा हमें 16 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो बी पी आपका हो जाएगा ये 4 अंडर रूट आपका हो जाएगा 10, ठीक। ये आपका आ गया बी पी की वैल्यू, ठीक है, बात क्लियर। नाउ फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली intersect at 2 points C and D such that AC and BC are tangent to the two circles. Find the length of the common chord CD. देखो क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है भैया, ठीक है, जिसका सेंटर जो है, सेंटर जो है आपका ए है एंड बी है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर ए है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, बी है, ठीक है। इतनी बातें आई। आगे फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है ना। तो सर्कल है तो इसकी रेडियस मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी 4 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस सी बात, ये छोटे सर्कल की 3, बड़े की 4। और आगे फिर ये कह रहा है कि टेंजेंट ए सी एंड बी सी, ठीक है, ए सी एंड बी सी। तो देखो ए सी एंड बी सी ये टेंजेंट हो जाएगा इसके लिए, ठीक, टू द टू सर्कल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड सी डी। अब इस सर्कल में जो कॉमन कॉर्ड बनेगी ना भैया, कुछ यही कॉमन कॉर्ड बनेगी, सी डी यही बनेगा। अब हमें इसी सी डी की लेंथ को बताना है, ठीक है, टू फाइंड, है ना, हमें क्या बताना है, टू फाइंड सी डी। और सी डी क्या है, वो कॉमन कॉर्ड है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन और कर लिया, इसको भी हमने यहाँ से मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, और इसको भी मिलाती हुई एक लाइन यहाँ ड्रा कर दी, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या किया, ठीक है, इसको भी मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर दी, कहाँ से, इसको भी मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर दी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं ये देखूँ इस ट्रायंगल में ए सी बी में, है ना, इन ट्रायंगल ए सी बी में, इसमें मैं जब पीजीटी अप्लाई करूँगा, चूँकि ये आपकी जो लेंथ दे रखी है ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जब मैं पीजीटी अप्लाई करूँगा तो ये जो है ये वाली लेंथ मिल जाएगी, है ना, बिल्कुल मिलेगी। तो जब पीजीटी अप्लाई किया तो ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, चूँकि यहाँ पर भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी क्या है 3 है और बी सी क्या है 4 है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25, ये 3 त्रिक 9 4 चौक 16, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आपका मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, तो ए बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5। तो ए बी की लेंथ क्या मिल गई भैया, 5 मिल गई है, वो 5 मिल गई। ये हमें क्या मिल गया, पूरा ये लेंथ जो मिल गई ये कितनी हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से चूँकि हम लिखेंगे सिंस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू intersecting circle
सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दियर रेडियाई। मतलब कि जो ये दोनों सर्कल है, ये जो दोनों सर्कल का जो सेंटर ज्वाइन किया गया, ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, बात क्लियर। तो चूंकि यहाँ से ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, चूंकि आपका ए पी परपेंडिकुलर टू सी डी है। ठीक है, ए पी जो है इसको हमने पी कंसिडर कर लिया, जो ए पी है वो परपेंडिकुलर सी डी है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, विच इज़ इम्प्लाई दैट सी पी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, कंसिडर क्या करेंगे, लेट ये जो लेंथ है ए पी, ठीक है, ए पी इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लिया। जब भैया ए पी इतना जब एक्स कंसिडर कर लिया और ए बी पूरा 5 है तो पी बी क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। तो इम्प्लाई दैट पी बी इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अरे भैया हमने क्या किया, इस ए पी को एक्स कंसिडर कर लिया और पूरा जो ए बी है, ए बी ये वाली लेंथ, ठीक है, वो क्या है, वो 5 हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो ये पूरा 5 और इतना ये x, ठीक है, इतना ये x, तो 5 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका p भी मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो आपका p भी x हो गया। ठीक है, और हम यहाँ से cp और cd आपका इक्वल है, तो हम cp और cd को हम y कंसिडर कर ले रहे हैं। ये वाली लेंथ क्या कंसिडर कर ले रहे हैं, y। लेट cp इक्वल टू सी डी इक्वल टू वाई, हमने यहाँ से y कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए सी पी और सी पी बी में पी जी टी अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। ये यहाँ गया, ठीक है, और इस बात को और छोटा कर दिया जा रहा है, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ए सी पी में पी जी टी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ इसमें ए सी, ये पिंकी पिंकी सा मैं बनाऊँगा, मैं पिंकी पिंकी ट्राइंगल बनाऊँगा ए सी पी में इस। सो यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी कितना है आपका 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए पी क्या है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी सी कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में पी सी बी में, इस वाले ट्रायंगल में पी सी बी में। ठीक है, इन ट्रायंगल पी सी बी। ठीक, अब इसमें पी जी टी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ठीक है, सी बी कितना 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी कितना है, पी बी यहाँ मैंने कहा है 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी बी क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी सी कितना है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फर्स्ट को सेकेंड से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4 स्क्वायर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 माइनस 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर
विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 16 माइनस 9 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 25 माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 18। ठीक है, x इक्वल टू 18/10, तो आपका मिल जाएगा x इक्वल टू 1/8, x क्या आ गया 1.8 आ गया। तो चलिए इसी में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या 1.8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर जो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर जो हो जाएगा 9 माइनस इधर है 1.8 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 3.24। ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.76 ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी 2.4। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2.4 आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि आपका जो CP है, ठीक है, ये CP हमने कंसीडर किया है y। ठीक है, यानी कि ये हमें क्या मिलेगा, CP की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने 2.4। ठीक है, 2.4 हमने मान ली, निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए जो आपका AP है ना वो इस पर CD पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये इस पर जब परपेंडिकुलर है तो जो आपका CP है, ठीक है, वो PD के इक्वल है यहाँ। ठीक, और मैं ये भी कह सकता हूँ जो PD होगा, PD ठीक है ट्वाइस ऑफ CP, चूँकि ये इस पर क्या है APCD पर परपेंडिकुलर है, तो जो PD होगा ट्वाइस ऑफ CP होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई CP कितना है 2.4 है, तो PD कितना हो जाएगा, PD इक्वल टू 4.8। ठीक है, PD की वैल्यू क्या आ गई 4.8, कुछ नहीं किया गया, ये हमें सर्कल दिया था, हमने इसमें एक बार PGT अप्लाई किया। ठीक है, पूरी ये वैल्यू मिल गई, फिर अलग अलग इस पर और इस पर PGT अप्लाई किया, ये इस पर परपेंडिकुलर दे रखा था, तो CD जो है ट्वाइस ऑफ CP हो जाएगा, मैंने CP को निकाल रखा है। बात क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन सुंदर सा आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।